अमेज़न कोर्स सीरीज़ का ये बेसिक लेक्चर है और पार्ट 4 है। इसके अंदर हम बात करेंगे एफबीए और एफबीएम के ऊपर। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये सारा कोर्स फ्री में कहाँ कर सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि ये सारा कोर्स आप फ्री में कहाँ से कर सकते हैं। तो वीडियो लाजमी देखिएगा और शेयर भी करिएगा। फ्री के अंदर होलसेल, प्राइवेट लेबल, माइक्रो प्राइवेट लेबल, मतलब हर तरह का कोर्स जो अमेज़न से रिलेटेड है आप फ्री में कहाँ से करेंगे इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। और बहुत एडवांस लेवल के ऊपर है, प्रैक्टिकल है। तो इसमें हमने बात करनी है एफबीए और एफबीएम के ऊपर। देखें, जब आपने अमेज़न के ऊपर बिजनेस करना होता है ना, तो आपका बेसिक सारा क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपने सुना होगा एफबीए और एफबीएम। बहुत सारे लोग मैसेज करके ये भी बोल रहे होते हैं मुझे एफबीए होलसेल का बिजनेस करना है या एफबीए प्राइवेट लेबल का बिजनेस करना है, या कुछ लोग तो ये भी मैसेज करते हैं कि मुझे अमेज़न के ऊपर एफबीए का बिजनेस करना है। ये भी लोग मैसेज करते हैं। बेसिकली कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। देखो देखी चीज़ों में घुसना है तो बाद में फिर समझ नहीं आ रही होती, बाद में फिर गलत डिसीजन लेते हैं और पैसे डूब जाते हैं। बिजनेस करना चाहिए इंसान को, बट प्रॉपर जब तक उसका बेसिक और एडवांस हर चीज़ क्लियर नहीं होती बिजनेस नहीं करना। तो अमेज़न के ऊपर आपने एफबीए और एफबीएम बहुत सुना होगा। तो ये बेसिकली आपके पास बिजनेस मेथड है। याद रखना, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये भी कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस यहाँ पे या तो होलसेल है या प्राइवेट लेबल है। वो बेसिकली आपका बिजनेस मॉडल कह सकते हो या सेलिंग मॉडल कह सकते हो, होलसेल या प्राइवेट लेबल। ये बिजनेस नहीं है, ये एक बिजनेस का मेथड है। मतलब आप या तो एफबीए करके अमेज़न के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं या आप एफबीएम करके अमेज़न के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास बिजनेस मेथड है, ये याद रखना आपने। ये बिजनेस मेथड है। एफबीए का क्या मतलब होता है? एफबीए का सिंपल मतलब होता है फुलफिलमेंट बाई फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अब इसका मतलब यह है कि हमने अपनी जो इन्वेंट्री है ना वो पहले अमेज़न वेयरहाउस में भिजवानी है। बात गौर से सुनिएगा। एफबीए का सिंपल मतलब होता है कि इन्वेंट्री अपनी अमेज़न वेयरहाउस में भिजवाना, अपनी प्रोडक्ट को जो सेल करनी है उसको बल्क में अमेज़न वेयरहाउस में भिजवाना। आप कहते हो ना कि मुझे एफबीए करना है। एफबीए का सिंपल ये मतलब होता है कि हम अमेज़न के जरिए अपने फुलफिलमेंट करवाएं। मतलब अपना जो स्टॉक है, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको हम पहले अमेज़न वेयरहाउस में सेंड करें और वहां जब वो रिसीव अमेज़न करे उसके बाद हम उसको लॉन्च करेंगे। ऑर्डर आएंगे तो अमेज़न पिक पैक करके यूएस के कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करेगा। ऐसा नहीं होता कि अगर एक ऑर्डर आएगा तो हम डायरेक्ट उसको चाइना से लेते हैं, नहीं। अगर मैंने एफबीए करना है ना तो आगे सवाल ये होता है कि चलो ठीक है आप एफबीए करने लगे हो, मतलब ये कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है ना, आपने अपनी प्रोडक्ट या जो इन्वेंट्री है वो तो आपने अमेज़न वेयरहाउस में भिजवानी है। ये तो क्लियर हो गया। अब आगे ये बताएं कि आपने होलसेल का बिजनेस करना है कि प्राइवेट लेबल का करना है। होलसेल के अंदर आप किसी के ब्रांड को सेल करते हैं, प्राइवेट लेबल के अंदर आप खुद का ब्रांड बनाते हैं। तो एफबीए के अंदर आपने अपनी जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न वेयरहाउस में पहले भिजवानी होती है, जो भी आपने सेल करनी है। एफबीए के अंदर जो वेयरहाउस होता है ना वो अमेज़न का होता है और उसके बाद आप अपना स्टॉक वहां भिजवाते हैं। पिक पैक करके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर सेंड करना, डिलीवर करना आपकी प्रोडक्ट को, वो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा अगर कोई कस्टमर रिटर्न करता है ना, कहता है कि मुझे वापस करनी है, तो अमेज़न इस चीज़ को हैंडल करेगा। या अगर कोई कस्टमर मैसेज करता है तो अमेज़न इस चीज़ को हैंडल करेगा। मतलब ये कि एफबीए के अंदर किसी किस्म की हेडेक नहीं है, बट आपने ये देखना है जो चीज़ आप बेचने लगे हो उसमें अमेज़न की फीसेस भी ऐड होनी है, क्योंकि एफबीए करोगे तो उसकी फीसेस हैं। मैं नेक्स्ट इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो आपने देखना उसमें प्रॉफिट होनी चाहिए, फीसेस मिला के, आपकी कॉस्ट मिला के, उसके बाद आपको प्रॉफिट होनी चाहिए। ये चीज़ आपने देखनी है। हम इसको, जैसे मैं पाकिस्तान में हूं तो मैं यहाँ से अपनी चाइना से कोई इन्वेंट्री बाय करूंगा, अमेज़न वेयरहाउस में भिजवा दूंगा। मैं तो अपने घर बैठा हूं, तो वहाँ मेरा काम है लॉन्च करना। आप इंडिया में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, या मिडिल ईस्ट में हो, या यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, अगर आपने यूएसए में बिजनेस करना है तो जो बेस्ट ऑप्शन और रिकमेंडेड होती है ना वो है कि आप एफबीए करो। इसमें आपकी हेडिक नहीं है। टाइम पे डिलीवर अमेज़न ने खुद ही कर देना है, आपकी हेडिक नहीं है। अगर कोई रिटर्न आता है अमेज़न देखेगा, किसी का मैसेज आता है अमेज़न ने देखना है। तो ये चीज़ है, ये रिकमेंडेड है। बट आपने इसमें एक चीज़ नोट करनी है कि भाई आपको प्रॉफिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अमेज़न एफबीए के अंदर अमेज़न 3 तरह की फीसेस लेता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ऐसा ना हो कि फीसेस वगैरह अमेज़न इतनी डाल दे आपको प्रॉफिट ना, आपको उस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट ही ना हो। ये चीज़ आपने देखनी है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, एफबीए का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। मतलब हमने अपनी प्रोडक्ट अमेज़न वेयरहाउस में भिजवा कर बिजनेस करना है। वो आगे हम होलसेल करना है या प्राइवेट लेवल करना है ये आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें अमेज़न का वेयरहाउस होता है। अमेज़न हमारी प्रोडक्ट को पिक पैक करके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करता है जब हमें ऑर्डर आता है, क्योंकि हमारे कस्टमर तो यूएसए में। उसके बाद अगर किसी का अगर कोई रिटर्न करना चाहे अमेज़न हैंडल करेगा, उसके अलावा कोई मैसेज करेगा अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एफबीए है। अगर हम एफबीएम की बात करें तो इसका सिंपल मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब है कि हम खुद होते हैं, मर्चेंट हम है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, एफबीएम। अगर आप एफबीएम के थ्रू अमेज़न के ऊपर बिजनेस करना चाहोगे तो इसके लिए आपका यूएसए के अंदर होना जरूरी है। सेकंड नंबर पे आप वहां पे कोई प्रेप सेंटर अरेंज करोगे अगर आपने एफबीएम करना है। इसमें सारी हेडिक आपकी है। आप अपने पास स्टॉक रखोगे, अगर कोई ऑर्डर आता है तो आप पिक पैक करके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर भिजवाओगे। अगर कोई रिफंड करना चाहे, अगर कोई रिटर्न प्रोडक्ट करना चाहेगा तो आपने उसको हैंडल करना है। आपने उसके हर मैसेज का रिप्लाई करना है। अगर आप टाइम पे डिलीवर नहीं करते, टाइम पे उनको रिप्लाई नहीं देते तो आपका सेलर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एफबीएम के अंदर आप लोगों का सेलर अकाउंट जो है ना वो डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि आप उस चीज को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाते। और ये बेसिकली एक हेडिक है। आपने करना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बोलूं कि बिल्कुल ही ना करो, आपके ऊपर है। या तो आप यूएसए में खुद हो, क्योंकि स्टॉक आपने अपने पास पहले रखना है। अगर आप खुद नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको वहाँ पे एक प्रेप सेंटर अरेंज करना पड़ता है। अपना स्टॉक चाइना से डायरेक्ट यहाँ भिजवाओगे, उसके बाद आप मतलब उसको उसकी सेलिंग स्टार्ट कर दोगे अमेज़न के ऊपर। जब कोई ऑर्डर आएगा तो प्रेप सेंटर वाला पिक पैक करके, मतलब अपने वेयर हाउस से जो उसका प्रेप सेंटर है आपके वहाँ पड़ी है, कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करेगा। अब बाकी सारी चीज़ें आपने हैंडल करनी है। कस्टमर का कोई भी मैसेज आता है आपने इसको सेटिस्फाई करना है, कोई रिटर्न करना चाहेगा आपने हैंडल करना है। अगर आप अप्लाई नहीं करते, इग्नोर करते हैं तो आपके खिलाफ केस भी ओपन हो सकते हैं, आपके अकाउंट सस्पेंड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एफबीए के अंदर इन्वेंट्री अमेज़न वेयरहाउस में भिजवानी है। आप कहीं पे भी हैं, यहाँ पे
आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। एफबीएम के अंदर इन्वेंट्री आपने अपने पास रखनी है। उस केस के अंदर जिस कंट्री में आप एफबीएम करना चाहते हो, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आपका उस कंट्री में होना जरूरी है, क्योंकि आप अपने पास जब स्टॉक रखोगे उसके बाद ऑर्डर आएगा किसी कोरियर कंपनी के थ्रू, आप खुद उसको पिक पैक करके डिलीवर करवाओगे, हर चीज़ आपने हैंडल करनी है। आप कहते हो मैं तो पाकिस्तान में, इंडिया में हूँ, या नेपाल में हूँ, या किसी और कंट्री में, यूएसए में तो नहीं हूँ, तो फिर आप यूएसए के अंदर एक प्रेप सेंटर ढूंढेंगे और ये सारी डील उसके साथ करेंगे। अपना स्टॉक चाइना से डायरेक्ट यहाँ भिजवाएंगे। इसके अंदर तो हम अपना स्टॉक डायरेक्ट अमेजॉन वेयरहाउस में भिजवाते हैं ना। तो एफबीएम के अंदर पहली ऑप्शन के हम अपने पास, लेकिन हम तो वहाँ नहीं है। तो सेकंड है कि आप प्रेप सेंटर अरेंज करो। हर चीज़ आपकी हेडेक है, टोटली आपकी हेडेक है। अगर आपने करना है एफबीएम करना है तो ये आपके ऊपर है। अब इन दोनों में फेसिस कौन कौन सी चार्ज करता है अमेजोन, इन दोनों के अंदर वो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा। तो ये कोई बिजनेस नहीं है, याद रखना। जो लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं मुझे एफबीए करना है, मुझे एफबीए का बिजनेस करना है, नहीं। एफबीए का सिंपल मतलब है अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन वेयरहाउस में भिजवाना और फिर उसके ऊपर फिर बिजनेस करना। अब एफबीए देखो ना, एफबीए है ना, तो यहाँ फिर आगे बिजनेस क्या करना है जी, होलसेल करना है। यहाँ एफबीए है, बिजनेस क्या करना है जी, प्राइवेट लेबल करना है। अच्छा जी, अब यहाँ एफबीएम है, मतलब इन्वेंट्री सारा कुछ अपने पास रखना है, बिजनेस क्या है जी, होलसेल है। या एफबीएम मतलब सब कुछ अपने पास रखना है, बिजनेस क्या है जी, प्राइवेट लेबल है, मतलब खुद की लिस्ट बनाना, खुद का ब्रांड बनाना, लेकिन उसको मैं हैंडल करूंगा, उसकी सारी शिपिंग ये वो हर चीज़ मैं हैंडल करूंगा, मेरा वेयरहाउस है, सब कुछ मेरा है। तो ये है, या तो मैं हूँ या मेरा प्रेप सेंटर वाला होगा। तो होलसेल का बिजनेस है, एफबीएम करूंगा तो मतलब हर चीज़ खुद भेजूंगा। एफबीए करना है, इन्वेंट्री अमेजोन वेयरहाउस में भिजवानी है जी, होलसेल का बिजनेस अमेजोन के ऊपर करना है। एफबीए करना है तो प्राइवेट लेबल का बिजनेस करना है, मतलब इन्वेंट्री वहाँ भिजवा के प्राइवेट लेबल बिजनेस करना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर क्या फीसेज होती है, इसके अंदर क्या फीसेज होती है, ये हम नेक्स्ट बात करेंगे। और सेलिंग मॉडल के ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे, होलसेल क्या है, प्राइवेट लेबल क्या है। ओके हो गया। तो ये कंसेप्ट आई होप कि आपका क्लियर हो गया हो कि एफबीए और एफबीएम में क्या डिफरेंस है। इनके फीसेज के ऊपर हम नेक्स्ट बात कर लेंगे और फीसेज कौन देता है हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकी कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा।